सुना है पहाड़ों और खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जहां लोग सादगी से रहते थे और हर सुबह प्रकृति की आवाजों से दिन शुरू होता था। इस गांव के लोग बहुत सरल थे। सुबह खेतों में काम करते, दोपहर में पेड़ों की छाया में आराम करते और शाम होते ही अपने घर लौट आते। चारों तरफ हरियाली, पेड़ों की ठंडी छाया और पंछियों की आवाज। ये गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। लेकिन इस शांत गांव में एक ऐसी जगह भी थी जिसके बारे में लोग दिन में भी धीरे आवाज में बात करते थे। गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे एक पुराना कुआं था जिसे लोग डायन का कुआं कहते थे। दिन में लोग जल्दी जल्दी उस रास्ते से गुजर जाते थे क्योंकि किसी को भी उस कुएं के पास रुकना पसंद नहीं था। कहते हैं कई साल पहले इसी कुएं से एक औरत की लाश मिली थी और उसी रात से इस जगह पर अजीब घटनाएं होने लगीं। सूरज ढलते ही गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे क्योंकि रात में उस कुएं से रोने की आवाजें आती थीं। लेकिन गांव के 3 लड़के राजू, मोहन और दीपक इन बातों को सिर्फ डराने वाली कहानी समझते थे और एक रात सच्चाई जानने के लिए तीनों ने तय किया कि वे आधी रात को डायन के कुएं तक जरूर जाएंगे। आधी रात का समय था, चारों तरफ गहरी खामोशी थी और तीनों लड़के धीरे धीरे उस पुराने कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, उनके सामने वही पुराना कुआं खड़ा था, बिल्कुल अंधेरे और खामोश। राजू ने टॉर्च कुएं के अंदर डाली, लेकिन नीचे सिर्फ गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था, जैसे वहां कुछ छिपा हुआ हो। अचानक तेज हवा चलने लगी और बरगद के पेड़ की टहनियां ऐसे हिलने लगी जैसे कोई उन्हें पकड़कर झकझोर रहा हो। मोहन डरते हुए बोला, यार मुझे लग रहा है हमें यहां से वापस चलना चाहिए। तभी दीपक की नजर कुएं के अंदर पड़ी और उसे लगा जैसे अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही हों। अगले ही पल कुएं के अंदर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, जैसे कोई लंबे बालों वाली परछाई धीरे धीरे ऊपर आ रही हो। और तभी कुएं के अंदर से एक डरावनी औरत बाहर आने लगी, जिसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। तीनों लड़कों की सांसें रुक गईं क्योंकि उनके सामने वही खतरनाक डायन खड़ी थी। और अचानक वो डायन जोर से चीखी, जैसे वो तीनों को अपने पास खींच लेना चाहती हो। डायन की लाल आंखें सीधे तीनों लड़कों पर टिकी थीं और उसकी डरावनी मुस्कान देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तीनों बिना पीछे देखे भागने लगे क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि गांव वालों की बात सच थी। लेकिन वो डायन इंसान नहीं थी, वो हवा की तरह तेजी से उनका पीछा कर रही थी। चारों तरफ अंधेरा, धुंध और डर। तीनों लड़के जान बचाकर गांव की तरफ भाग रहे थे। अचानक दीपक का पैर फिसल गया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। राजू और मोहन ने पीछे मुड़कर देखा और उनके होश उड़ गए क्योंकि डायन दीपक के ठीक पीछे खड़ी थी। अगले ही पल डायन ने अपने लंबे नाखूनों से दीपक को पकड़ लिया। दीपक की डरावनी चीख रात के सन्नाटे में गूंज उठी और देखते ही देखते वो अंधेरे में गायब हो गया। अब राजू और मोहन और भी तेजी से भागने लगे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगला नंबर उनका हो सकता है। किसी तरह दोनों गांव पहुंच गए, लेकिन उस रात के बाद दीपक को किसी ने कभी नहीं देखा। अगली सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच गया क्योंकि राजू और मोहन ने सबको रात की भयानक घटना बता दी।
गांव के बुजुर्ग रामलाल ने उनकी बात सुनी और उनका चेहरा अचानक डर से पीला पड़ गया। रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, आज समय आ गया है कि तुम्हें उस कुएं की असली कहानी बताई जाए। कई साल पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी जिसे लोग गलतफहमी में डायन समझने लगे थे। एक रात गुस्से में अंधे होकर गांव वालों ने उसे उसी कुएं में धक्का दे दिया। मरते समय उस औरत ने बदला लेने की कसम खाई और तभी से उसकी आत्मा उस कुएं में भटक रही है। कहते हैं जो भी आधी रात को उस कुएं के पास जाता है वो आत्मा उसे अपने साथ ले जाती है। ये सुनकर राजू और मोहन की रूह कांप उठी, क्योंकि उन्हें याद आ गया कि दीपक को वही डायन ले गई थी। उसी रात गांव के बाहर फिर से उस कुएं के पास अजीब सी हलचल होने लगी और दूर खड़ी वो डायन अब भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। उस रात आसमान में काले बादल छा गए और पूरे गांव को लग रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। गांव वालों ने तय किया, अब डरकर भागने का समय खत्म हो चुका है, आज उस डायन का सामना करना ही होगा। धीरे धीरे सभी लोग उस पुराने कुएं के पास पहुंचे, जहां हर तरफ डर और सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक कुएं के अंदर से वही डरावनी डायन बाहर आ गई और उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकने लगी। डायन ने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया था उसका बदला मैं जरूर लूंगी। तभी लोगों ने देखा डायन के पास दीपक खड़ा था, लेकिन अब वो इंसान नहीं, एक परछाई बन चुका था। दीपक की आंखें खाली थीं, जैसे उसकी आत्मा अब हमेशा के लिए उस डायन के कब्जे में चली गई हो। तभी बूढ़े रामलाल ने भगवान का नाम लेकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्रों की आवाज सुनकर डायन पीछे हटने लगी और धीरे धीरे फिर उसी कुएं के अंदर चली गई। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं, आधी रात को अगर कोई उस कुएं के पास जाए तो उसे डायन की फुसफुसाहट जरूर सुनाई देती है।